गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में वील स्टडी अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ केस स्टडीज दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो स्मॉल प्रोड्यूसर कम्पीट और पैरिश, इसमें बेसिकली क्या है कि अगर मैं आपको क्रक्स बताने की कोशिश करूं तो ग्लोबलाइजेशन ठीक है इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ ए गुड एफर्ट जो कि किया गया, बट स्टिल कह सकते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए एक तरीके से इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और ग्लोबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। किसके लिए चैलेंजिंग रहा है? किसके लिए? स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली। तो यहाँ पे देख लेते हैं केस स्टडी राइजिंग कंपटीशन के ऊपर है जो कि तो रवि इज़ वन ऑफ द पर्सन जो कि जिसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बहुत ही कम समय में एक क्राइसिस को एक तरीके से फेस करेगा। तो रवि ने एक लोन ले रखा था। ठीक है, ही हैज़ टेकन ए लोन फ्रॉम द बैंक अपनी बिजनेस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो कि कैपेसिटर्स को प्रोड्यूस करती थी। तो ही हैज़ टेकन दैट लोन इन द ईयर 1992। ठीक है, एक प्लेस में औजार दैट इज एन इंडस्ट्रियल टाउन था तमिलनाडु में। तो जो वो क्या करता था कि जो कैपेसिटर्स थे उनको यूज जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज होते थे या जो भी होम अप्लायंसेस में जो भी यूज होते थे, लाइक ट्यूबलाइट में यूज होता था या टेलीविजन्स, तो विद इन द 3 years जो था वो इतना एबल था कि वो अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर पाया। और दूसरी बात, अपने अंडर उसने 20 वर्कर्स को रखा था। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये जो आपके 20 वर्कर्स थे वो वर्क कर रहे थे एज ए लेबरर्स। ठीक है, अंडर हिम। उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जब गवर्नमेंट ने एकदम से रिस्ट्रिक्शंस को जब रिमूव कर दिया ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द कैपेसिटर एज पर द एग्रीमेंट्स एट WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन 2001। ठीक है, उसके जो मेन क्लाइंट्स थे जो कि कैपेसिटर्स को खरीदते थे तो वो कौन थे? टेलीविजन की कंपनीज थी एक तरीके से। ठीक है, तो ये जो थे वो क्या करते थे कि वो बाय करते थे डिफरेंट कंपोनेंट्स को और वो बल्क में खरीदते थे। ठीक है, तो जो भी आपकी टेलीविजन्स की कंपनीज होती थी वो बल्क में खरीदा करती थी रवि से। फिर क्या हुआ कि कंपटीशन आया, MNC कंपनी ने फोर्स किया इंडियन टेलीविजन कंपनीज को कि वो मूव इन करें, असेंबलिंग करने में एक्टिविटीज को MNC कंपनी के लिए काम करें। इवन बहुतों ने इवन सम ऑफ देम ने ब्रॉड भी किया, एक तरीके से खरीदा भी कैपेसिटर, और उन्होंने प्रेफर किया कि हम लोग ना कैपेसिटर को रेदर देन कि हम यहीं से खरीदें, हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इम्पोर्ट करने का उन्होंने क्यों सोचा? क्योंकि इम्पोर्ट करने से जो प्राइस थे वो उनको हाफ रेट पे मिल रहे थे ऑलमोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर रवि कोई चीज़ उनको 20 रुपीज़ में दे रहा है तो वही चीज़ अगर वो इम्पोर्ट कर रहे थे तो उनको 10 रुपए में मिल रही थी। ठीक है, तो MNC कंपनी ने फोर्स किया कि आप इम्पोर्ट कीजिए। अब धीरे धीरे करके क्योंकि वो इम्पोर्ट करने लग गए थे तो ऐसे केस में बेसिकली क्या होने लगा कि रवि का जो बिजनेस था वो एक तरीके से ठप होने लगा, एक तरीके से रवि का बिजनेस लॉसेस में जाने लगा। ठीक है, अब वो बहुत ही कम मैन्युफैक्चर्ड करने लगा और बहुत सारी अभी पहले तो चलो उन्होंने 20 वर्कर्स रख रखे थे और अब उन्होंने इन द ईयर 2000 में उनके रवि के पास सिर्फ 7 वर्कर्स ही रह गए थे जो कि काम उसके अंडर कर रहे थे, क्योंकि काम था ही नहीं। तो 20 वर्कर्स पहले थे तो धीरे धीरे उसको वर्कर्स को हटाना पड़ा क्योंकि रवि के पास अब काम वैसा नहीं रह गया था जैसे कि पहले था। और सेम रवि की तरह ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे उसकी तरह फ्रेंड्स थे जो कि हैदराबाद में सेम बिजनेस में थे, चेन्नई में, लेकिन उनको अपने इंडस्ट्रियल प्लांट्स को, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्लोज करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जिनको बहुत ही ज़्यादा लॉस एक तरीके से हुआ, जिनको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से क्या हुआ? लॉस हुआ ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बहुत लोगों की जॉब गई, बहुत लोगों की एम्प्लॉयमेंट गई, बहुत लोगों का जो अर्निंग का जो सोर्स था वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ? सफ़र हुआ। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका ये वाली केस स्टडी यहीं पे एंड होती है।